हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है साथियों। तो ऑल टाइप जीके में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो हम आपको साइंस का विभिन्न तरह का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो यह जो किया जाता है मधुमेह की रोगियों को। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो यह जो होता है ये ट्रीपैनसोमा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो फ्रियोन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, फ्रियोन। ठीक है। अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या बीटी कल्चर संबंधित है। तो बीटी कल्चर जो संबंधित है अंगूर की खेती से। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 2 से 4 डी संबंधित है। तो 2 से 4 डी संबंधित है क्या। तो खरपतवार नासी से। तो डी इज़ द राइट आंसर। फिर हम देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। तो फीका रोग जो होता है ये फास्फोरस की कमी से। तो डी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो ये होता है एस्ट्रोसियम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एस्ट्रोसियम। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ क्या कि गुलाब से इत्र निकलने की विधि को किसने खोजा। तो ये जो खोजा है आपका कौन, असमस्त बेगम बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो ये होती है क्या विटामिन ए की प्रचुरता अधिक होती है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन। तो ए इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन के कारण। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जस्ता। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बीच में आ चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो कहीं जाएंगे नहीं और इस वीडियो में आप बने रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है दोस्तों। तो पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए पड़ा संवेदी यंत्र का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। तो ये किया था क्या जगदीश चंद्र बसु। तो बी इज़ द राइट आंसर, जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए अब दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो मानव के किस केसुरकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है। तो ये होता है क्या एटलस। तो ए इज़ द राइट आंसर, एटलस। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है श्वसन के लिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तापमान के घटने से क्या होता है, तो घटता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो कौन सी गैस
तो भाप अंगार गैस, तो ये बी इज द राइट आंसर, भाप अंगार गैस। चलिए दोस्तों, फिर हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर क्या है ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुइयों के मध्य में उपचार की विधि। तो सी इज द राइट आंसर, सुइयों के मध्य में उपचार की विधि। चलिए दोस्तों, फिर हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो बी इज द राइट आंसर। अब है, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो विटामिन, विटामिन जो है ऊर्जा को प्रदान नहीं करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो स्लैग नाम जो दिया जाता है ये गलित सिलिकेट, गलित सिलिकेट। तो डी इज द राइट आंसर। अभी फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पायरोमीटर से मापा जाता है। तो पायरोमीटर से जो मापा जाता है उच्च ताप, क्या चीज? तो उच्च ताप। तो ए इज द राइट आंसर। फिर है, कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। तो वह क्या है? तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको ऑप्शन की ओर। तो ये रहा ऑप्शन आ चुका है। तो इस प्रश्न 22 नंबर का जो आंसर होगा एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। तो डी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ आपके बीच में, ये आ चुका है। किससे 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 टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। तो 23 नंबर का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। तो जिसका कारण क्या है? तो यह है CO2, CO2 के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम फिर अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो बस हम 25 नंबर तक की क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो दिया है क्या 25 नंबर में, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र जो संपन्न होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सी इज द राइट आंसर साथियों। तो यहाँ तक आपका अंतिम प्रश्न रहा। चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे, फिर हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।